बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज भी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी सी टिप्स लेके हाज़िर हुई हूँ, जो कि हर बेटी हर बहन के लिए जानना और अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चलते हैं हमारी टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 मेरी जो है वो इस तरह की प्लास्टिक की प्लेटों से रिलेटेड है। तो प्लास्टिक की ये प्लेटें जिनमें हम खाना वगैरह सर्व करते हैं, सालन इनमें डालते हैं, तो अगर हम इनको इस तरह से ऊपर नीचे रख देते हैं तो इनके ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये ख़राब हो जाता है। यहाँ पे पीले पीले से दाग बन जाते हैं और वो उतरते भी नहीं हैं। तो आपने पहला काम ये करना है कि कभी भी सालन वाली ऐसी प्लास्टिक की प्लेट्स को ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना। और अगर रखें भी, क्योंकि हम फ़ौरन से तो धो नहीं सकते, तो अगर रखें भी तो इस तरह से चम्मच दरमियान में रख के तो ऊपर नीचे इनको रख सकते हैं। अलबत्ता बेहतर है कि आप इसको फ़ौरन धो लें। तो आप चलते हैं हमारी टिप नंबर 2 की तरफ। जब भी हम सिंक में बर्तन वगैरह धोते हैं किचन में, तो इसका ये वाला हिस्सा जो होता है, यहाँ से अक्सर जो है वो पानी नीचे गिरता है फ़र्श पे, और फ़र्श पे भी कीचड़ बन जाता है या हमारे कपड़े यहाँ से खड़े होने की वजह से गीले हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए ये ज़बरदस्ती टिप लाई हूँ कि आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप कोई पुराना तौलिया ले लीजिए या पुराना दुपट्टा ले लीजिए, कुछ भी, तो उसका एक मैट बना लें या इस तरह से दुपट्टे को फ़ोल्ड करके यहाँ पे बिछा दें। जब भी बर्तन धोने लगें तो इसको यहाँ पे बिछा दें। तो इस तरह से आपके पानी जो है वो नीचे नहीं गिरेगा और ना ही आपके कपड़े गीले होंगे। तो इस तरह से आप जो है वो इन छोटी छोटी टिप्स को अपना कर अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं और दूसरों की नज़र में तारीफ़ के काबिल भी बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो कुकर से रिलेटेड है। अक्सर हमारे कुकर की रबड़ जो है वो लूज़ हो जाती है। तो हमने क्या करना है कि जैसे ही हम खाना पका चुके, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमने कुकर की रबड़ को फ़ौरन से पहले निकाल लेना है। क्योंकि कुकर की रबड़ गरम कुकर में जब तक रहेगी, तो अगर इसने 1 साल निकालना है तो इस तरीके से ये 6 महीने ही निकालेगी। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है कुकर की रबड़ को निकाल लेना है। जैसे ही हमने कुकर को फ्री करना है तो सबसे पहले इसकी रबड़ को निकालना है। इस तरह से आपकी रबड़ जो है जल्दी लूज़ नहीं होगी और बहुत ज़्यादा अरसे तक चलेगी। तो अब टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 4 मेरी जो है वो इस तरह के बर्तन वाले जो पिंजरा कह लें या टोकरी कह लें, इससे रिलेटेड है। तो अगर हम बर्तन वगैरह धो के तो इसमें रखते हैं ताकि उनमें से पानी जो है वो सारा निकल जाए। तो अगर इसको हम ऐसे ही रखेंगे नीचे स्लैब के ऊपर, तो स्लैब के ऊपर पानी ही पानी हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि ये मेरे पास एक बाल्टी का फालतू ढक्कन पड़ा हुआ था, तो मैं ये इसके नीचे रख देती हूँ और जितना पानी होता है वो इसके ऊपर गिरता है और मैं फिर इस पानी को गिरा देती हूँ। आप इसके नीचे कोई भी इस तरह का बर्तन रख दीजिए या इसके नीचे मैट बिछा दीजिए, तो ये टिप आपके बहुत काम आएगी। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो दालों वगैरह से रिलेटेड है कि जब हम नई ग्रोसरी या सौदा वगैरह लाते हैं, तो हमने दालों वगैरह को इस तरह से जार्स के अंदर डालना होता है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले, ये मेरे पास चने पहले के पड़े हुए थे, तो आपने पहले की जो चीज़ पड़ी हुई होगी उसको निकाल लेना है और फिर नई चीज़ जो हम बाज़ार से लेके आते हैं उसको इसमें डालना है। उसके ऊपर नहीं डालना, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाएगी और इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। तो आपने क्या करना है कि नई वाली चीज़ को पहले डाल लेना है। जैसे ही मैंने चने डाल लिए हैं और अब वो जो पहले के चने पड़े हुए थे उनको मैं इस तरह से ऊपर डाल दूँगी। तो इस तरह से ये चने जो हैं मेरे वो पहले इस्तेमाल हो जाएंगे। अगर ये नीचे ही पड़े रहते तो ये फिर बहुत देर से इस्तेमाल होते। अब चलते हैं 6 नंबर टिप की तरफ। 6 नंबर टिप में यहाँ पे मैंने जो है वो स्लैब के ऊपर ये दस्तरखान बिछा लिया, या आप कोई भी कपड़ा, कोई शीट वगैरह बिछा लें जब आप रोटी पकाने लगें, तो उस वक्त इसके ऊपर अब आप बेलन वगैरह रख के रोटी पका सकते हैं। तो इस तरह से आपका जितना भी आटा वगैरह गिरेगा वो आराम से आप इस कपड़े को फिर उठा लेंगे और आपकी स्लैब भी गंदी नहीं होगी। 7 नंबर टिप की तरफ चलते हैं। माज़रत चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरे कैमरे का एंगल जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड का डिब्बा पड़ा हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़बूत था, तो मैंने इसको
किस तरीके से इस्तेमाल किया है ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने छुरी की मदद से 2 होल कर लेने हैं इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने ये 2 होल इसके कर लिए हैं और इसका इस्तेमाल मैं कैसे करने वाली हूँ। आप इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी मत फेंका करें। तो हमारे घर में इस तरह के पॉलीथीन बैग्स जो शॉपर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, क्योंकि हर चीज़ ही नहीं में आती है, तो इनको फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जग ले लिया है, आपको भी बॉटल जग वगैरह जो कुछ भी आप चाहें ले सकते हैं। तो इसके ऊपर हम इस तरह से तमाम शॉपर्स को चढ़ा देंगे। ये देखें जैसे मैं चढ़ा रही हूँ इस तरह से हम इन तमाम शॉपर्स को इसके ऊपर चढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तमाम शॉपर जो है वो जग के ऊपर चढ़ा ली और अब हम इनको इस तरह से ऊपर से उतार लेंगे, जग को दरमियान में से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और हमें इनको ऊपर से प्रेस करके इस तरह से नीचे बिठा लेना है। और इसके बाद हमने इनको इस डिब्बे के अंदर इस तरह से रख देना है। ये देखिए, और आपके ये पॉलीथीन बैग्स जो हैं ये बिल्कुल महफूज हो चुके हैं। और अब हम जब चाहें बहुत ही आसानी के साथ यहाँ से जब हमें ज़रूरत हो तो हम इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी के साथ ये निकल रहे हैं, ये ख़राब भी नहीं हो रही। तो ये 2 होल मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि एक तरफ मैंने छोटे पॉलीथीन बैग्स रखने हैं और एक तरफ बड़े, ये मैंने बड़े रखे हैं और दूसरी तरफ इस तरफ मैंने छोटे पॉलीथीन बैग्स रखे हैं। इस तरह से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इस डिब्बे को साइडों से फिक्स कर दें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।